की बारिश, सफलता सफलता की जीत की बारिश होने वाली है दोस्तों। सफलता की आज नींव रखी जाने वाली है, जीत की बारिश होने वाली है। तो इस बारिश की बूंदे, ये बारिश का पानी, ये सफलता का मंत्र उन्हीं को मिल पाएगा जो अपना दिमाग खुला रखेंगे, जो दिल को थामे बैठे रहेंगे और बिल्कुल बी सीरियस इस पूरे सेशन को अटेंड करेंगे दोस्तों। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, पूरा का पूरा सेशन आज अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। अधूरा ज्ञान कभी भी इंसान को उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचने देता है जहां वो पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। ज्ञान का पूरा होना जरूरी है, इसलिए आज के इस सेशन को, जितने देर का सेशन होगा, पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो मंत्र शायद एंड में आपको मिलने वाला, और अगर आप बाहर निकल गए तो शायद वो मंत्र आपसे चूक जाएगा और आप सफलता के उस कदम पर बढ़ने से थोड़ा पीछे रह जाएंगे दोस्तों। आज का सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा कुमार सौरभ है, रहने वाला बिहार भागलपुर का हूं, बट पिछले 19-20 साल से दिल्ली में फुल फैमिली सेटल हूं दोस्तों। जब से होश संभाला है दोस्तों, मैं बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूं बचपन से। जब से होश संभाला है तब से अपने लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहा हूं, क्योंकि मैं एम्बिशियस पर्सन रहा हूं। जिस सफलता की मैं तलाश कर रहा था उसके लिए कुछ ना कुछ हर समय कर रहा था, लेकिन वो सफलता जो मुझे चाहिए थी कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, मिल नहीं रही थी, और मेरी तलाश लगातार जारी थी। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा गर्व हो रहा है कि आज से 3-3.5 साल पहले मेरी वो तलाश पूरी हो गई मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के द्वारा दोस्तों। 3-3.5 साल पहले मेरी उम्र 35-36 साल हो रही है और मेरी तलाश आज से सिर्फ 3-3.5 साल पूरी हुई और मैं मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में आया, और जो सफलता मैं चाहता था वो सफलता यहाँ से मिलने मुझे शुरू हो गई। अपनी सफलता का, अपनी जीत का 75% हिस्सा मैंने पूरा कर लिया है। 25% जो बचा है वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये जीत, ये सफलता मिल कैसे रही है दोस्तों। उसके लिए काफी मंत्र हैं जो आज के इस सेशन में मिलने वाला है दोस्तों आप लोगों को। आप लोग दिल थाम लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, कॉपी कलम पास में रख लीजिए, क्योंकि आज जो मिलने वाला है वो बहुत ही लाजवाब, जानदार, शानदार, जोश और जुनून से भरा हुआ है। इसको जरूर ग्रहण कीजिएगा दोस्तों। तो आज जो इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनको मैं बुलाने वाला हूं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं सर। दोस्तों, जो शख्स इस सेशन की शुरुआत करने के लिए आने वाले हैं वो जोश की मशीन है। जुनून तो उनके रग रग में बसता है दोस्तों, तो रग रग में बसता है। हर खून में जुनून और जोश है दोस्तों उनके। और उनके आंखों की तेज की मैं क्या बात करूं दोस्तों। उनकी आंखों में वो तेज है जिसको देखने के बाद असफलता उनसे कोसों दूर भाग जाती है और सफलता उनको गले लगाती है। उन्होंने कभी हारना सीखा नहीं, कभी हारा नहीं, जिस भी फील्ड में गए जीत का परचम लहर फहरा के आए दोस्तों। हर हर फील्ड में वो सफल रहे हैं दोस्तों। मोदी केयर से पहले वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एज ए सेल्स मैनेजर थे। लगभग 10 साल उन्होंने सेल्स मैनेजर का जॉब किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। उनके पास सेल्स का इतना गहरा तजुर्बा है, इतना गहरा ज्ञान है कि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में सेल्स मैनेजर के पद पर रहते हुए बड़े बड़े परचम गाड़े हैं दोस्तों। और साथ में उनको ट्रेडिंग का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, स्टॉक मार्केट का दोस्तों। उनके अदर फील्ड में इतनी नॉलेज है कि जिस नॉलेज से काफी लोगों ने अपना जिंदगी में सफलता हासिल की है। लेकिन जब वो मोदी केयर में आए तो मोदी केयर में बहुत ही दृढ़ निश्चय लेके आए और मोदी केयर के ज्ञान के सागर में डूब गए और मोदी केयर में भी अपने जीत का परचम वो फहराने लगे दोस्तों। उनके एक एक चीज को आज सुनने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है और दिमाग के अंदर उसको सेट करने की जरूरत है, क्योंकि आज वो जो बताने जा रहे हैं उसको अगर हम लोगों ने ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो हमारी जीत मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर से चल के नहीं आएगी, रॉकेट के स्पीड से रॉकेट पर चल के हमारे पास आएगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों के जोश और जुनून और जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा गोड्डा झारखंड से मिस्टर जयशंकर ठाकुर सर को। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, ओवर टू यू सर। जयशंकर ठाकुर सर, प्लीज वेलकम।
थैंक यू, थैंक यू सौरभ सर। आपने मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, और सारे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि सौरभ सर ने मेरा परिचय बताया, नाम जयशंकर कुमार ठाकुर, गोड्डा झारखंड का रहने वाला हूं। मैं काफी भाग्यशाली हूं और ये मेरे लिए काफी प्राउड भरा मोमेंट है कि आज मुझे एलबीएन इंटरप्राइजेज जैसे इतने बड़े मंच को साझा करने का मौका मिला है। इसलिए मैं काफी एक्साइटेड भी हूं और थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि ये हमारा इतने बड़े मंच को संचालन करना, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसलिए पुनः एक बार अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। थोड़ा सा समय दीजिएगा। और दोस्तों, आजादी के इस मंथ में आर्थिक आजादी पाने के लिए मोदी केयर की दुनिया में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है, पर क्या? इस तेज रफ्तार से दौड़ती भागती दुनिया में हमें क्या करना है, ये दो बातों पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। पहला, व्हाई, जो आपकी सफलता को 90% तक डिसाइड करती है, और दूसरा, हाउ, जो आपकी सफलता में 10% ही मायने रखती है दोस्तों। हमें क्यों करना है, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और बगैर इसका उत्तर मिले आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए 90% हिस्सा वाई डिसाइड करता है दोस्तों। आखिर क्यों आप उस काम को करना चाहते हैं, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, कौन से सपने को पूरा करने के लिए आप इस काम को करना चाहते हैं, कैसी संतुष्टि मिलेगी आपको इस काम से, किसकी भलाई के लिए आप इस काम को करना चाहते हैं, इस काम से आप अपनी लाइफ में कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। इसलिए वाई का क्लियर होना बहुत आवश्यक है, और ये निर्णय आपको अकेले लेने होते हैं। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कारण आपका है, सपने आपके हैं, पाना आपको है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि आपका वाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आप अपने वाई डिसाइड कर लिया, तब बारी आती है हाउ की, ये काम होगा कैसे। और ये आपकी सफलता में सिर्फ और सिर्फ 10% मायने रखती है, क्योंकि जिस काम को आपने अकेले डिसाइड किया था क्यों करना है, वही काम होगा कैसे में आप अकेले नहीं होते। आपके साथ पूरी व्यवस्था साथ होती है, तौर तरीके साथ होते हैं, सपोर्टिंग चैनल साथ होते हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ होता है, जो आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करती है। इसलिए दोस्तों, वाई का डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे कुछ वाइस को देखते हैं कि क्या इनमें से कोई कारण आपके लिए है। क्या आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे की इतनी स्वतंत्रता हो कि पैसे से पूरी हो सकने वाली कोई भी जरूरतों में पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता? क्या आप अपने सपनों का घर पाना चाहते हैं? क्या कभी आपने एक बहुत ही सुंदर घर की कल्पना की है जिसे आप पाना चाहते हैं? अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के घर को देखकर आपके मन में कभी ये ख्याल आता है कि काश ऐसा घर हमारा भी होता, जिसे आप पाना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों के कार को पाना चाहते हैं? मर्सिडीज, जगुआर, बीएमडब्ल्यू, रॉयल्स रॉय, रेंज रोवर, पोर्श जैसी लग्जरी कारें आपके सपनों की कारें हैं, जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं? क्या आप करोड़ों की संपत्ति बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सोसाइटी में
धनवान लोगों में आपकी गिनती हो, ऐसा सपना कभी रहा है आपका? क्या आप देश विदेश की यात्रा करने का सपना रखते हैं? क्या आप पूरी दुनिया में घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का शौक रखते हैं? क्या दुनिया में किसी ऐसे जगहों पर जाने का सपना है आपका जिसका नाम सुनते ही आप रोमांचित हो जाते हैं? या फिर आप मान सम्मान के भूखे? क्या आप सुरेखा मैम जैसी प्रसिद्धि चाहते हैं कि लाखों लोग आपका दीदार करने के लिए खड़े रहें, गुरु माँ जैसा कोई सम्मानित नाम मिले? क्या आप रवि सर जैसा मान सम्मान चाहते हैं जिन्हें लाखों लोग महागुरु का दर्जा देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि रंजन सर और जयशंकर सर को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान आपको भी मिले, जिन्हें किसी बड़े समारोह में जिनका स्वागत रेड कारपेट बिछा के किया जाता है? क्या आप सत्येंद्र सर, अमोद सर, परवीर सर, जहानवी चौकसी मैम, नीरज मिश्रा सर, विनय सर, आर.एस. ठाकुर सर, ओम प्रकाश सर, जो यहाँ पे इस जूम मीटिंग हॉल में बैठे किसी न किसी के अपलाइन है, जिनको सुनने के लिए हजारों हजार लोग बेताब रहते हैं, जिन्हें हजारों की भीड़ में फूल और मालाओं से सराबोर कर दिया जाता है, जिनके सर पे ताजपोशी कर सम्मानित किया जाता है, जिन्हें पगड़ी पहनाकर और शॉल भेंटकर सम्मानित किया जाता है, क्या आप चाहते हैं कि आपको भी इन लोगों की तरह मान सम्मान मिले? या फिर आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों की भलाई हो सके, उनके घरों में खुशियां लाने का जरिया बन सके आप, जैसा कि हमारे समीर मोदी सर ने लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने का सफल अभियान चलाया है? क्या आप ऐसे किसी अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं? इन सारी इच्छाओं को, ऐसे सपनों को, ऐसे विजन्स को आपको अपने गोल में कन्वर्ट करना होगा। बिना अपने डिजायर को, ड्रीम को, विजन्स को गोल में कन्वर्ट किए आप सफल नहीं हो सकते। और जब हम अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे मन में 3 प्रमुख सवाल आते हैं। अभी आप कहां हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जाना कहां चाहते हैं? सब कुछ इस पर निर्भर करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि अभी आप कहां हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। और जब आपको पता लग गया कि आपको जाना कहां है, तो तीसरा सवाल आता है, आप जाएंगे कैसे? तो दोस्तों, हम सभी लोगों ने रास्ते का चुनाव कर लिया है। जैसा कि हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर में हैं, यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा और यहीं से हमें अपने लक्ष्यों तक जाने का रास्ता मिलता है। तो आइए एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विराट स्वरूप को देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों, अगर ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वर्तमान में लगभग 192.9 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। जरा दोबारा सुनिएगा दोस्तों, 193 बिलियन यूएस डॉलर। अगर अचानक से कोई पूछे कि 193 बिलियन यूएस डॉलर में कितने जीरो होते हैं तो शायद बुक्स ढूंढने पड़ जाएंगे। और अगर रुपए में बात की जाए तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है दोस्तों, जहां गिनती की संख्याएं खत्म हो जाती है। अरब खरब तो छोड़िए, नील और पद्म से भी आगे चला जाता है दोस्तों। इतना विशाल का इंडस्ट्री है ये, दुनिया में इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं। दोस्तों, 2017 का एक सर्वे का डेटा है जो फिक्की और केपीएमजी ने मिलकर बनाया है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो भारत में कंपनियों और इंडस्ट्रियों के हितों की रक्षा करने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी संस्था है। और केपीएमजी, जो दुनिया भर में अकाउंटिंग, ऑडिट, एडवाइजरी और टैक्स सेवाएं प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी और विश्वसनीय पेशेवर फर्मों का एक वैश्विक नेटवर्क। ये दुनिया के 155 देशों में कंपनियों के जोखिम और अवसर का सर्वे करती है दोस्तों। और हिंदुस्तान में 1933 से अब तक 2700 कंपनियों के लिए एडवाइजरी का काम करती है। इन दोनों संस्थाओं के सर्वे के अनुसार 2025 तक
भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 64,500 करोड़ के पास चला जाएगा। सोचिए 64,500 करोड़। अगर एक ग्राफ के जरिए हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भविष्य को समझा जाए तो बीते फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 15,000 करोड़, जिसे 2021 में अब तक लगभग मीट किया जा चुका है, जैसा कि आप ग्राफ में देख भी पा रहे होंगे। और जिस रफ्तार से ये इंडस्ट्री साल दर साल न्यू हाइट्स के साथ ग्रो कर रही है, उस हिसाब से 22-23, 23-24 और फिर 2025 में ये इंडस्ट्री पैराबोलिक ग्रोथ लेते हुए 64,500 करोड़ से काफी आगे निकल जाने वाली है। और फिर देखते हैं कि 2025 तक भारत में डायरेक्ट इंडस्ट्री कहां होती है। 2025 तक भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड ग्रोथ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। और ऐसी स्थिति में करीब 40,000 करोड़ कमीशन हम सभी डायरेक्ट सेलर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होंगे और लाखों डायरेक्ट सेलर 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा रोकड़ा बनाएंगे। दोस्तों जरा ठहरिए और गंभीरता से सोचिए, डायरेक्ट सेलर्स की तस्वीर कैसी होने वाली है। यूएसए, चाइना, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, माफी चाहूंगा सर। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा था दोस्तों। थोड़ा स्लाइड हमारा मोबाइल थोड़ा सा लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं दोस्तों। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, अगर ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में लगभग 193 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है दोस्तों। जरा दोबारा सुनिएगा, 193 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर अचानक से कोई पूछे कि 193 बिलियन यूएस डॉलर में कितने जीरो होते हैं, तो शायद बुक्स भी ढूंढने पड़ जाएंगे। और अगर रुपए में बात की जाए तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए होते हैं, जो गिनती की संख्याएं खत्म हो जाती है दोस्तों। अरब खरब तो छोड़िए, नील और पद्म से भी आगे चला जाता है दोस्तों। इतना विशाल का इंडस्ट्री है, दुनिया में इससे बड़ी कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। अगर 2017 का बात करें हम लोग, शायद इस डेटा को हम लोग जान पाए हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के ग्राफ को भी हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब अगर 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसको भी हम लोगों ने जाना दोस्तों कि 2025 तक भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाने वाला है दोस्तों। और इस बीच 40,000 करोड़ कमीशन हम सभी डायरेक्ट सेलर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होंगे और लाखों डायरेक्ट सेलर 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा रोकड़ा बनाएंगे। दोस्तों जरा गंभीरता से सोचने का विचार है कि डायरेक्ट सेलर की तस्वीर आने वाले कुछ सालों में कैसी होने वाली है। एक स्लाइड हमें, शायद मैंने जो बनाया था वो स्लाइड को आगे करते चलो, पीछे क्यों कर रहे हो? स्लाइड को आगे करते चलो आप। ओके सर, ओके सर, ओके सर, इसके आगे ओके सर, सही है, बस बस। नो सर, नो सर, यहाँ तक है, यहाँ पर थे सर, सॉरी सर। ठीक, कंटिन्यू। ओके 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 सर। डायरेक्ट सेलिंग की ओर लोगों के बढ़ते झुकाव, डायरेक्ट सेलिंग के बढ़ते हुए बाजार, इंडियन इकोनॉमी में बड़ी भागीदारी, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी भूमिका। डायरेक्ट सेलिंग में इतने पोटेंशियल को देखते हुए अब इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की ओर से भी काफी प्रोत्साहन और सहयोग मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि अब कई यूनिवर्सिटियों ने भी आईडीएसए के साथ मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा और डिग्री की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। कई तरह के सर्टिफिकेशन कोर्स चलाए जा रहे हैं, जरा सोच कर देखिए।
दोस्तों क्या क्या होने वाला है। ऐसी संस्थाओं से सर्टिफिकेट लेकर लोग या तो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉब करेंगे, बड़े बड़े पोस्ट को होल्ड करेंगे, या फिर एक बड़ा नेटवर्क वर्क करके निकलेंगे। और ऐसी स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सोसाइटी के लिए एक सत्यापित कारोबार होगा दोस्तों। अब देखते हैं 2025 में मोदी केयर कहां होगी। हम सभी लोग मोदी केयर के रफ्तार और ग्रोथ को जानते हैं। उस हिसाब से 2025 तक मोदी केयर का टर्नओवर 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का होगा। और ऐसी स्थिति में 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ का पे आउट हम सबों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगी दोस्तों। हिंदुस्तान में कई अच्छी अच्छी कंपनियों के तो इतने नेटवर्थ भी नहीं होंगे जितना मोदी केयर कमीशन बांटेगी। हमारे और आपके जैसे हजारों मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूटर करोड़पति बनेंगे। क्या उनमें से एक आप भी हैं? ये आपको आज का आज डिसाइड करना होगा दोस्तों। पिछले साल 1.5 साल में कोरोना पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा, जहां इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया त्रस्त थी, इंडिया का जीडीपी भी काफी नीचे चला गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों के हालात खराब हो गए थे, कई कंपनियां या तो बंद हो गई या उसका किसी दूसरी कंपनियों में मर्जर हो गया था। इस दौरान लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए। वहीं इसी दौरान भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 4.7% का ग्रोथ लिया है। और इसी दौरान मोदी केयर कंपनी ने हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनियों में अपना स्थान पक्का किया दोस्तों। ये न्यूज हमारे मीडिया वालों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखा था। मोदी केयर में इसी दौरान कई लोग जीबीडी बने, कई लोग इसमें मेंबर बने, कई लोगों ने बड़े बड़े टाइटल्स को हासिल किया, कई लोग करोड़पति क्लब में शामिल हुए, सैकड़ों कारों की लाइनें लग गई, मर्सिडीज, जगुआर, बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारों की गिनती अंगुलियों की गिनती से बाहर होने लगी। और ये सब आपने अपनी आंखों के सामने होते देखा है दोस्तों। जरा सोचिए दोस्तों, वर्तमान में मोदी केयर के 2,000 करोड़ के ही टर्नओवर पर इतना सब कुछ हो गया, तो जब 5,000 का सालाना कमीशन बटेगा 2025 में, तो कैसा बवंडर आएगा। 2025 आते आते किसी भी सोसाइटी में सबसे खूबसूरत घर, सबसे ज्यादा गाड़ियां और सबसे अच्छी लाइफस्टाइल शायद हम सभी मोदी केरियंस की हो दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं कि 2025 में हम लोगों के अर्निंग का स्कोप क्या होगा। तो आज जिन लोगों की अर्निंग 1,000 से 5,000 तक है, उनकी अर्निंग 2025 में 3 लाख से 5 लाख पर मंथ होगी दोस्तों। और जिन लोगों की अर्निंग 10,000 से 25,000 तक है, उन लोगों की अर्निंग 2025 में 10 लाख पर मंथ को पार कर जाएगी। और जो लोग आज 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग 2025 तक 25 से 50 लाख तक हो जाने वाली है। अगर वर्तमान में मोदी केयर में देखें तो 50 से भी ज्यादा करोड़पति हैं, और आप इनमें से ज्यादातर लोगों को जान भी रहे होंगे दोस्तों। और कुछ लोग तो शायद इस जूम मीटिंग हॉल में भी बैठे हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए, हमने अब तक अपना वाई डिसाइड कर लिया है, क्यों करना है। हमने रास्ते भी चुन लिए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर का। मोदी केयर में लाखों लोग को सफलता भी देख ली, लेकिन दोस्तों सफलता यूं ही नहीं मिलती। सफल होने के लिए कुछ कीमत चुकानी होती है, कुछ तरीके अपनाने होते हैं। तो आइए, आप इस बिजनेस में सफल कैसे होंगे, इस सेशन को कंटिन्यू रखते हुए सुनते हैं एक ऐसे जांबाज लीडर को जिन्होंने खुद भी इस बिजनेस में सफलता पाई है, और जिनसे शिक्षा लेकर, जिनके तरीके को अपनाकर कई लोगों ने सफलता पाई है। और मैंने भी अपने जीवन में उनसे काफी कुछ सीखा है। तो एक जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करते हैं आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी, नन अदर देन मिस्टर सौरभ सर फ्रॉम दिल्ली।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय मोदी केयर। ओवर टू सौरभ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त दोस्तों, देखा मैंने कहा था ना आपसे कि आज आप जिनको सुनने जा रहे हैं, जिनको सुनने वाले हैं, वो सफलता की ऐसी मंत्र हमें देने वाले हैं जिससे अपनी सफलता की ओर रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको जयशंकर सर ने बताया कि क्या वाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, वाई कितना इंपॉर्टेंट है। हमने अगर अपना वाई क्लियर कर लिया और हमने एक डिसीजन ले लिया कि नहीं हमें अब सफलता की ओर आगे बढ़ना है, तो फिर हमें करना क्या है दोस्तों। आइए, किसी भी सफलता के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं। जयशंकर सर, आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप करेंगे प्लीज। कुछ मैंने स्टॉप कर दिया है सर। होते हैं दोस्तों, आपने जैसा कि देख, ओके ओके ओके, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे कि आपने देखा कि करंट में मोदी केयर 50 से ज्यादा करोड़पति। आपने ये भी देखा दोस्तों कि कैसे मोदी केयर ग्रो कर रहा है और 2025 में कितने लाखों करोड़पति मोदी केयर से निकलने वाले हैं, लाखों करोड़पति मोदी केयर पैदा करने वाला है दोस्तों। उन करोड़पति के लाइन में हम लोग भी हैं। हम लोगों ने भी हमें अपने पूरे खानदान के में एक ऐसा नाम अपना रोशन करना है कि हम रहे ना रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद करती रहे। तो अगर हमने ये सारा चीज डिसाइड कर लिया है, तो कुछ सिद्धांत है, कुछ मंत्र हैं जिसके लिए हमें काम करना होगा, जिस प्रिंसिपल को हमें सफलता के लिए इंप्लीमेंट करना होगा और उस प्रिंसिपल पर हमें चलना होगा। दोस्तों, मैं वो प्रिंसिपल आपको कुछ स्लाइड के द्वारा दिखाना चाहूंगा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं स्लाइड शेयर कर सकूं दोस्तों। वो प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? वो प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है दोस्तों माइंडसेट। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है जी, आपका स्क्रीन शेयर, हमें सौरभ जी आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। सौरभ जी आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जी सर, यहाँ पर ये जयशंकर सर का स्टॉप नहीं हो रहा है। जस्ट मिनट, मेरे पास जस्ट होल्ड ऑन सर। यस, अभी आप आ गए स्क्रीन पे, अब शेयर करिए। स्क्रीन दिख पा रहा है सर? यस प्लीज कंटिन्यू सर, और थोड़ा लाउड थोड़ा बोलो। ओके सर, ओके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि हम लोगों को जयशंकर सर ने बताया कि 50 से ज्यादा करोड़पति पैदा हो चुके हैं और हम लोग भी उस करोड़पति, हम लोग भी उस सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं और हम लोग भी सफल होना चाहते हैं। तो हमें कुछ सिद्धांत, हर एक सफलता के लिए कुछ सिद्धांत काम करता है, जिस सिद्धांत पर हमें भी चलना होगा और सफलता चल के आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस का सिद्धांत क्या है, सफलता का सिद्धांत क्या है? पहला है माइंडसेट। दोस्तों, माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा सिद्धांत कहता है गोल सेट, गोल सेटिंग का होना दोस्तों बहुत जरूरी है। तीसरा सिद्धांत कहता है विजन एंड विजन बोर्ड। चौथा सिद्धांत दोस्तों कहता है राइट स्ट्रक्चर। और पांचवा सिद्धांत दोस्तों कहता है डुप्लीकेशन। दोस्तों, एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और एक एक करके हम इस पर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। माइंड सेट दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस फील्ड में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पर माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। माइंड जब तक हमारा सेट नहीं होगा, हम ज्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। माइंड सेट का एक साक्षात उदाहरण आप सामने में देख रहे हैं। एक बिल्ली है जो अपने आप को पानी में अपने बिंब को देख रही है, प्रतिबिंब को देख रही है, तो वो अपने आप को शेर देख पा रही है। दोस्तों, ये जस्ट माइंड सेट है। आज आप कहाँ हैं, आज आप किस लेवल पे हैं, आज आप किस इनकम पर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि आने वाले 100 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद मेरी इनकम यहाँ जाने वाली है, मैं इस लेवल पर जाने वाला, वो माइंड सेट आज ही करना होगा दोस्तों। अगर आज आपने अपना माइंड सेट कर लिया, तो आप भी इस बिल्ली की तरह अपने आप को शेर देख पाएंगे दोस्तों। कोई भी चीज पहले माइंड में जाती है, माइंड में जाती है तभी वो उसका इंप्लीमेंट हो पाता है दोस्तों। अभी मैं कंप्यूटर लैपटॉप से ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन मेरे लैपटॉप से कैसे हो रहा है दोस्तों? जब मैंने
अपने लैपटॉप में इस प्रेजेंटेशन को लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में इस प्रेजेंटेशन को सेव किया, डाउनलोड किया, अपलोड किया और अब मैंने परमिशन दिया अपने लैपटॉप को कि भैया ये प्रेजेंटेशन चलाओ, तो मेरा लैपटॉप का सॉफ्टवेयर ये प्रेजेंटेशन चला रहा है। इसी तरह से हमारे माइंड के अंदर भी छोटे छोटे कई सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, और हमारा माइंड तभी काम करेगा, जो काम हम उसको करने कहेंगे वो तभी करेगा जब उस सॉफ्टवेयर में हम अपने प्रोग्राम को सेट कर चुके होंगे, सेव कर चुके होंगे, डाउनलोड कर चुके होंगे, अपलोड कर चुके होंगे। तो हमें सबसे पहले जरूरत क्या है कि अपने माइंड के सॉफ्टवेयर में ये सेट करना है कि आने वाले 2025 में मोदी केयर के अंदर जो 5,000 करोड़ रुपया बटने वाला है, उस 5,000 करोड़ में मेरा 0.1 या 1% हिस्सा है। उस 5,000 करोड़ में से मेरी इनकम जो मोदी केयर के अंदर होने वाली है वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया पर मंथ की होने वाले। जब तक हम ये सॉफ्टवेयर में सेट नहीं करेंगे, माइंड को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता के उतने करीब नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, पहला सिद्धांत ये कहता है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? दूसरा सिद्धांत कहता है गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। बिल्कुल दोस्तों, कई बार हम लोगों ने सुना है दोस्तों, कई बार हम लोगों से बोला गया है दोस्तों, गोल सेट, गोल सेट, गोल सेट, गोल सेट करना, गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, गोल सेट करना है। लेकिन कई बार सुनने के बाद हम में से बहुत सारे लोग गोल को सेट नहीं कर पाते। जैसे कि जयशंकर सर ने बताया कि हमें अपने ड्रीम, डिजायर, विजन को गोल में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम बड़ी सफलता पा सकते हैं दोस्तों। तो गोल सेट जब करने की बात आती है तो काफी लोगों के दिमाग से एक ही सवाल निकलता है, क्या गोल सेट होना रियली जरूरी है, रियली इंपॉर्टेंट है? क्या गोल रियल में इंपॉर्टेंट है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल का सेट करना दोस्तों। आप सामने देख रहे हैं, मान लिया जाए आप एक चौराहे पर खड़े हैं दोस्तों, और वहां से 4-5 रास्ता निकल रहा है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे दोस्तों? किस रास्ते से जाएंगे? शायद किसी रास्ते को नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि आपको अपने मंजिल का पता ही नहीं है दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है दोस्तों। अगर आपको आपके मंजिल का, आपके लक्ष्य का पता होगा, तभी आप उस रास्ते को अपनाएंगे जिस रास्ते से आपको जाना है दोस्तों। दोस्तों, जब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या पटना रेलवे स्टेशन पे या फिर झारखंड रांची रेलवे स्टेशन पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएं और हम काउंटर पे खड़े होके वहां पर टिकट काउंटर पे बोले कि मुझे टिकट दे दो, हमसे वो क्या पूछता है कि जाना कहाँ है, कहाँ की टिकट दूं? और अगर हम उनसे कहें कि कहीं की भी टिकट दे दो, क्या वो हमें टिकट देगा? बिल्कुल नहीं देगा दोस्तों टिकट। जब तक हम उसको अपना मंजिल नहीं बताएंगे, तब तक वो टिकट काउंटर से हमें टिकट नहीं देगा। दोस्तों सोचिए कि 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे के सफर के लिए हमें अपने मंजिल का पता होना पड़ता है, तभी हमें टिकट मिलती है, तभी हमें वो टिकट देता है। तो यहाँ तो पूरे जिंदगी की बात है दोस्तों, पूरे जिंदगी का सफर है। और हम कैसे ये सोच सकते हैं कि बिना मंजिल का पता हुए हमारी जिंदगी का सफर आगे चल जाएगा दोस्तों? इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आपने गोल सेट कर लिया तो उस गोल पर फोकस का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो भी गोल आपने सेट किया है उस पर फोकस बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि आप सामने में देख रहे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको एक पेपर के ऊपर एक ही पॉइंट पर केंद्रित किया जा रहा है और सूर्य का रोशनी उस पॉइंट से उस पर केंद्रित किया जा रहा है, तो वो उस पेपर, उस कागज के टुकड़े को जला देती है दोस्तों। और अगर वो एक जगह केंद्रित नहीं होगी तो वो पेपर को नहीं जला पाएगी दोस्तों। तो फोकस का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ गोल का होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल के साथ साथ उस गोल पर फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप एक चीज महसूस करो, कल्पना करने की कोशिश करो। आप एक फुटबॉल टीम के प्लेयर हो, कैप्टन हो दोस्तों, एक फुटबॉल टीम के कैप्टन हो, और आपके टीम में के जो खिलाड़ी हैं बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बहुत ही कर्तव्य दिखाने वाले खिलाड़ी हैं, और आप भी बहुत अच्छा कर्तव्य दिखाते हो और बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, आप भी जो है बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो। दूसरी तरफ जो आपकी अपोजिट टीम है वो भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही जबरदस्त टीम है, उनके अंदर भी बहुत अच्छी टैलेंट है, और आप दोनों के बीच फुटबॉल का मैच हुआ, बीच में बॉल रखा गया और रेफरी ने सीटी बजाया और मैच स्टार्ट हो गया, और आप दोनों अपना कर्तव्य दिखाने लगे, और आप दोनों आपकी टीम और उनकी टीम फुटबॉल का मैच खेलने लगी और बहुत दौड़ के खेलने लगे। लेकिन उस फुटबॉल के मैदान में कोई गोल पोस्ट नहीं है दोस्तों। कल्पना कीजिए, कोई गोल पोस्ट नहीं है। कौन जीतेगा? आपकी टीम जीतेगी या अपोजिट टीम जीतेगी? दोस्तों कोई नहीं जीतेगी, क्योंकि गोल पोस्ट है ही नहीं।
दौड़ दौड़ के भाग भाग के करतब दिखा दिखा के परेशान हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 0 आएगा। तो गोल पोस्ट का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर विदाउट गोल आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप उसी फुटबॉल की तरह कोई विनर नहीं होगा। आपकी जीत आपके गोल पर डिपेंड करती है दोस्तों। अगर आपने माइंड सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, तो अब विजन का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में दोस्तों। अब मैंने कहा ना, आज आप कहाँ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना कहाँ इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज आप जिस भी लेवल पर है, जिस भी इनकम पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिखना चाहिए आने वाले 2 साल बाद का आप कहाँ पर हैं। आप अगर आज अपने आने वाले 2 साल बाद के फ्यूचर को देख पा रहे हैं, 5 साल बाद के फ्यूचर को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफलता के बहुत करीब पहुंच रहे हैं दोस्तों। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और जब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और उनके घर वालों को जब पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस बच्चे के आने का 9 महीने का इंतजार नहीं करते कि 9 महीने बाद जब वो बेबी आएगा तब हम खुशी मनाएंगे। नहीं, जिस दिन पता चलता है उसी दिन से वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, पूरे घर वाले सेलिब्रेट करने लगते हैं, मिठाई बांटते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हैं, जबरदस्ती सेलिब्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने बाद का विजन उनको आज दिख रहा है दोस्तों। वो 9 महीने बाद जो बेबी आने वाली है उसको वो आज देख पा रहे हैं, उसके लिए खिलौने खरीदते हैं, उसके लिए रूम सजाते हैं, आज से ही सब कुछ करते हैं। ऐसा विजन आपको देखना होगा दोस्तों, ऐसा विजन आपको होना चाहिए। आपको आने वाले 2 साल 5 साल बाद के अपने उस विजन को देखना होगा। अगर आपने विजन देख लिया तो तीसरा सिद्धांत कहता है दोस्तों, विजन बोर्ड का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। विजन बोर्ड आपको बनाना होगा, विजन बोर्ड आपको बनाना होगा, और उस विजन बोर्ड में आपको आप क्या अचीवमेंट चाहते हो वो लिख के उसका फोटो लगाना होगा। आपका क्या ड्रीम इनकम है आने वाले 2 साल 5 साल बाद, जो आपने सोचा है उसको आपको लिखना होगा उस विजन बोर्ड पे। ड्रीम कार आपकी कौन सी है वो लिखना होगा आपको, विजन है उसकी फोटो लगानी होगी। आप फॉरेन के अंदर 10 साल के अंदर वो फोटो आपको अपने विजन बोर्ड पे लगा, सुबह उठ के और सामने नजर पड़े वहां लगाना है, जहां नजर पड़े उसके बाद आप सोए। ऐसा क्यों दोस्तों? हम सब लोगों को पता है कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने रूम में जहां पर वो सोती है उस बेड के सामने में एक सुंदर से बच्चे का फोटो लगाती है, हंसता खेलता खिलखिलाता बच्चा बेबी का फोटो लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि वो विजन बोर्ड है उसका। वो जानती है कि अगर मैं अच्छे सुंदर गोल मटोल से हंसता खिलखिलाते बच्चे का एक पोस्टर लगाऊंगी तो आने वाला मेरा जो बेबी है वो भी उसी की तरह होगा। तो दोस्तों जस्ट आप जब विजन बोर्ड बनाते हैं और उसमें सब कुछ लगाते हैं तो आने वाले समय में वो आपका पूरा होता है दोस्तों। चौथा सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? राइट स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चौथा सिद्धांत जो है सफलता का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। राइट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मोदी केयर में अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो राइट स्ट्रक्चर आपको ड्राइव करना होगा दोस्तों। हालांकि राइट स्ट्रक्चर आपको जीबीडी जाने के लिए 14 लोगों का स्ट्रक्चर बनाना है, क्राउन जाने के लिए 8 लोगों का, आरबीडी जाने के लिए 11 लोगों का स्ट्रक्चर बनाना है, 14 लोगों का। लेकिन हम जब मानते हैं कि आज हम जिस भी लेवल पे हैं 7%, 10%, 15%, 16% या फिर डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर जो भी लेवल है, हम मानते हैं कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, और हम आज से बेसिक स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले बनाना है। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? 4x4 का स्ट्रक्चर दोस्तों। 4x4 के स्ट्रक्चर से हमें शुरुआत करनी है। 4x4 स्ट्रक्चर मतलब हो गया 4, हमें अपने साथ 4 राइजिंग स्टार को की टीम बनानी है, और फिर उन 4 अलग अलग लेग को अलग अलग टीम में 4 राइजिंग स्टार बनानी है। इसको कहते हैं 4x4 का स्ट्रक्चर दोस्तों। ये है बेसिक स्ट्रक्चर, शुरुआत का स्ट्रक्चर। शुरुआत यहीं से करनी है, धीरे धीरे हमें जीबीडी तक का स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है। हम किसी 5वें मंजिल पर चढ़ना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के चढ़ेंगे तभी हम 5th फ्लोर पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नीचे से डायरेक्ट 5th फ्लोर पर पहुंच जाए। अगर हम लिफ्ट से भी जाते हैं दोस्तों तो लिफ्ट पहले 1st फ्लोर लेके जाती है, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर, फिर 4th फ्लोर, फिर 5th फ्लोर पर लेके जाती है दोस्तों। तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हमें जीबीडी जाना है तो हमें
4x4 का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होगा दोस्तों। आइए थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, एक ग्राफ दिख रहा होगा बनाया हुआ दोस्तों। हम ये 4x4 का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा मैं हल्के में आपको इसको डिफाइन करना चाहूंगा ताकि क्लियर हो पाए कि 4x4 का स्ट्रक्चर कैसे हमें बिल्ड करना है। मिशन 4 दोस्तों, मिशन 4 लिखा हुआ है। हालांकि मिशन 10 मिशन 14 होगा हमें जीबीडी जाने के लिए, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमें शुरुआत 4x4 के स्ट्रक्चर से करना है। मिशन 4 दोस्तों, या आप मानता हूं यहाँ पर जितने लोग हैं आप सब लोग एक राइजिंग स्टार हैं। और राइजिंग स्टार किसे कहते हैं दोस्तों? राइजिंग स्टार कहते हैं जिनके पास मैजिक कॉर्नर होता है, जिनके पास मैजिक बॉक्स होता है और जो 100 पीवी करता है, उसको हम राइजिंग स्टार कहते हैं। मैं मानता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग एक राइजिंग स्टार है दोस्तों। और राइजिंग स्टार इस स्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन ढंग से बिल्ड कर सकता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आप एक राइजिंग स्टार है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने 4 टीम बनाने हैं दोस्तों, ABCD। और उस 4 टीम में 10-10 यूजर। स्टेप 1 जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है कि आपको 4 टीम बनानी है ABCD, और उस 4 टीम में 10-10 यूजर का नेटवर्क बनाना है दोस्तों। A में 10 यूजर का, B में, C में, D में, हर एक टीम में 10-10 यूजर का नेटवर्क बनाना है दोस्तों। इस बिजनेस में हम लोग नेटवर्कर को ढूंढते हैं, लीडर को ढूंढते हैं, यहीं पर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। ये मोदी की यार बिजनेस ही अलग है दोस्तों। यहाँ पर आपको यूजर का नेटवर्क बनाना है, और जब आप यूजर का नेटवर्क बनाओगे तो अपने आप आपको एक उसमें लीडर बन के मिल जाएगा दोस्तों। तो यूजर का नेटवर्क क्रिएट करना है, हर एक लेग में, हर एक टीम में 10-10 यूजर का नेटवर्क क्रिएट करना है। जब हम इस पर काम करेंगे, हमारे पास मैजिक कॉर्नर है, हमारे पास मैजिक बॉक्स है, जब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे दोस्तों तो होगा क्या, जैसे जैसे हम काम करेंगे तो हम डेमो प्लान करते जाएंगे। तो जैसे ही स्टेप 2 में आप देखिए दोस्तों, जैसे ही 5-5 यूजर का नेटवर्क बनेगा तो वहां पर आपको 4 राइजिंग स्टार मिल जाएंगे दोस्तों। हमें 10-10 यूजर का नेटवर्क बनाना है, लेकिन जैसे ही हम इस पर काम करके 5-5 यूजर का नेटवर्क चारों टीम में बनेगा, हमें हर एक टीम से एक राइजिंग स्टार मिल जाएगा दोस्तों। बनाना था 10-10, बट 5-5 बनाते बनाते ही हमें 4 राइजिंग स्टार मिल गया। अब हमें जाना है, और आप क्या हो गए, जैसे ही आपको 4 राइजिंग स्टार मिल गया आप हो गए गो गेटर। गो गेटर किसको कहते हैं? जिसके पास मैजिक कॉर्नर होता है, मैजिक बॉक्स होता है, 100 पीवी जो करते हैं, और जिनके टीम में 4 राइजिंग स्टार होते हैं दोस्तों। तो आप हो गए गो गेटर। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है कि अब आपको इन 4 राइजिंग स्टार के साथ मिलकर काम करना है, और इन 4 राइजिंग स्टार को भी गो गेटर में बदलना है दोस्तों। जब आप इन 4 राइजिंग स्टार के साथ काम करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इनके लिए भी जब आप डेमो प्लान, इनका भी 10-10 लोगों का एक का 4 लेग ओपन करोगे, और उनके 10-10 यूजर के लिए चारों लेगों के लिए काम करोगे। बी का भी 4 लेग ओपन करोगे, और 10-10 लेग के लिए काम करना जब स्टार्ट करोगे, यूजर के लिए काम करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर भी वही होगा। जैसे ही इनके 5-5 यूजर क्रिएट होंगे, सबको 4-4 राइजिंग स्टार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ABCD इनके 4-4 राइजिंग स्टार सबके हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो 20-20 की टीम 5-5 की हो गई, 20-20 की टीम 20-80, और आपके पहले 20 लोगों यूजर का नेटवर्क था। टोटल आपका यहाँ यूजर का नेटवर्क 100 यूजर का नेटवर्क तैयार हो जाएगा दोस्तों। जब आप अपने ABC और D को गो गेटर में लेके जाओगे, आपका 100 यूजर का नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और इसका मतलब आपने 10,000 रुपये पर मंथ के इनकम का पेड़ लगा दिया। आपके 10,000 रुपये पर मंथ का इनकम का पेड़ लग गया दोस्तों। यही है 4x4 का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों। अगर इस स्ट्रक्चर पर हम काम करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है और हमारी इनकम बहुत बड़ी होती है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, अगर आप अभी अगस्त का महीना चल रहा है दोस्तों, और अगस्त में बहुत ही कमाल है, आपको APB प्लस का, आपको PGBB प्लस का प्रमोशन मिला हुआ है, PGBB का। यहाँ पर हम कमाल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप डायरेक्टर हो या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, और अगर आप अपने डायरेक्टरशिप को मेंटेन करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो न्यू ज्वाइनिंग प्लस परचेज मिला के अगर आपके 40 यूजर का टीम है और सब लोग सिर्फ 2-2 हजार रुपए का सामान ले रहा है, तो आपका सिंपल सी बात है 80,000 यानी 40,000 बीबी हो रहा है। 40,000 बीबी से आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो, या 30 लोग 50-50 पीवी का लेते हैं तो भी 1500 पीवी, 15 लोग 100-100 पीवी तो भी 1500 पीवी। सीनियर डायरेक्टर में सेम 35 एक लेग आपका डायरेक्टर हो गया। 35 लोग अगर आपका 2-2 हजार का ले रहे हैं तो आप आराम से इजी वे में 35,000 पीजीबीबी से क्वालिफाई करते हो। 26 लोग 50 पीवी, 13 लोग 100-100 पीवी, 1300 पीवी ईवी में 30 2 लेग आपका ब्रेक कर चुका है। 30 लोग यूजर हैं 2-2 हजार, तो आप सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी आपका इजी वे में
आपका इजी वे में 1100 पीवी हो रहा है, और चाहे 50 पीवी करे चाहे 100 पीवी करे, 11 लोग 1100 पीवी हो रहा है। थर्ड में आप देखेंगे दोस्तों, आप इस महीने क्या धमाल कर सकते हो इस आजादी क्रांति मंथ में। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप डायरेक्टर 40 यूजर के साथ बनते हो या मेंटेन करते हो 40,000 पीवी से, तो जो आपकी अगस्त महीने की इनकम 8,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक बनती है। क्यों? क्योंकि पीजी पीवी का अगर आप 40,000 बिजनेस वॉल्यूम से डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हो तो 4,000 रुपया कंपनी अपनी तरफ से आपको देती है, आपके एपीवी और डायरेक्टर बोनस को छोड़ के। दोस्तों अगर सीनियर डायरेक्टर आप इस महीने मेंटेन करते हो, अचीव करते हो, एक लेग आपका डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है, 3 लेग से आप 35 यूजर के साथ अगर सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हो, तो आपको कंपनी आपकी इनकम 11 से 12,000 रुपए इस मंथ बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर 35,000 पीजीबीबी से कोई सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है तो उसको 5,000 रुपया कंपनी अपनी तरफ से अलग से दे रही है। दोस्तों सेम जब आप इस प्रोसेस पे काम करोगे, तो जब तक आप ईडी बन रहे हो, तो ईडी में क्या होगा, जब आप ईडी जाओगे तो 2 टीम आपकी जीतेगी, 2 टीम ब्रेक करेगी, और 2 टीम का तब तक एक टीम का, ए टीम का भी 100 यूजर का नेटवर्क हो चुका होगा और बी टीम का भी 100 यूजर का नेटवर्क हो चुका होगा। 100 यूजर का नेटवर्क का मतलब हो गया 1,10,000 का बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हो गया। ए और बी दोनों टीम में, यहाँ पर आप एलपीपी में भी इंटर कर जाओगे दोस्तों, और यहाँ पर आपकी इनकम, आपकी जो टीम है उस 2 टीम से 30 यूजर के साथ आप 30,000 पीजीबीबी के साथ अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हो, तो अगस्त महीने में आपकी इनकम 56,000 प्लस होगी दोस्तों, क्योंकि 6,000 कंपनी अपने तरफ से देगी दोस्तों। और सेम स्ट्रक्चर पर अगर आप प्लेटिनम जाते हो और 100 यूजर क्रिएट हो जाते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर पर आपने काम किया, टीम को काम करवाया, तो जब आप प्लेटिनम रहोगे तो आपके ए बी सी डी तीनों लेग में 100 यूजर होंगे, चारों लेग में, और आपका चारों लेग एलपीबी में होगा, और आप 1,25,000 रुपए की इनकम यहाँ से सिर्फ प्लेटिनम लेवल पर ले सकते हो। दोस्तों ये है स्ट्रक्चर का कमाल। दोस्तों ये है 4x4 का स्ट्रक्चर जिस पर हमें वर्क करना चाहिए। दोस्तों जब हमने 4x4 का स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब हमें क्या करना है, 5वां सिद्धांत कहता है डुप्लीकेशन। हमें डुप्लीकेट करना है। क्या डुप्लीकेशन करना है? जो हमने सीखा है पहले हमें सीखना है, फिर उसको करना है, फिर उसको अपने टीम को टीच करना है, और यही रिपीट करना है। जब लर्न डू टीच रिपीट करते रहेंगे तो हम जीत जाएंगे दोस्तों, जीत जाएंगे। दोस्तों सब सिद्धांत पे हमने काम कर लिया, और काम करना जब हम एक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो एक कीड़ा है जो हमें खट से आके डंक मारेगा, जिसका नाम है चैलेंज। दोस्तों चैलेंज, ये चैलेंज नाम का कीड़ा जो है ये डंक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि हर सफल इंसान को ये कीड़ा डंक मारता है। दोस्तों हर सफल इंसान को, चाहे आप धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, उनको भी डंक मारा था, बिल गेट्स को ले लीजिए, उनको भी डंक मारा था, रतन टाटा को भी डंक मारा था, मार्क जुबर्ग को भी डंक मारा था, और हमारी गुरुमा सुरेखा भार्गव मैम को भी इस चैलेंज ने डंक मारा, रवीश रस्तोगी सर को भी इस चैलेंज ने डंक मारा है, रंजन सर को, एलबीएन इंटरप्राइजेस को भी इस चैलेंज ने डंक मारा है। क्योंकि ये चैलेंज डंक इसलिए मारता है कि ये चैलेंज देखना चाहता है कि आप जहां जाना चाहते हो, क्या वाकई में आप दिल से वहां जाना चाहते हो, क्या आपकी परीक्षा ली जाती है दोस्तों, और अगर आप इस परीक्षा में कामयाब हो जाते हो तो ये कीड़ा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चैलेंज को ओवरकम कर लेते हो तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। कहते हैं जिसके पास जितना बड़ा चैलेंज उसकी उतनी बड़ी सफलता। जिसने जितना बड़ा चैलेंज झेला है वो उतना बड़ा सफलता हासिल उसने की है। चैलेंज को ओवरकम वही कर सकता है, चैलेंज से वही निकल सकता है जो अपने डिसीजन को क्लियरिटी के साथ रखता है। दोस्तों अगर आप चैलेंज को ओवरकम करना है तो अपना आपने जो डिसीजन लिया है कि मुझे मोदी केयर बिजनेस को करना है, और मुझे मोदी केयर बिजनेस को क्यों करना है, आपका वो रीजन, आपका वो ड्रीम, आपका वो क्या क्लियर है, और आपने उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, तब आपका डिसीजन क्लियर होगा। और अगर आपके डिसीजन में क्लियरिटी होगी तो कितना भी बड़ा से बड़ा चट्टान जैसा चैलेंज क्यों ना आ जाए, आप रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहोगे और चैलेंज को तोड़ के आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों आगे बढ़ जाओगे। अगर आपके डिसीजन में क्लियरिटी नहीं होगी तो आप भ्रम की स्थिति में होगी कि क्या करूं ना करूं, कहां जाऊं ना जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं ना करूं, इसी में आप खोए रहोगे दोस्तों, इसी में खोए रहोगे। इसीलिए अपने डिसीजन की क्लियरिटी को समझिए और डिसीजन को क्लियरिटी में लीजिए, तभी चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे। दोस्तों दूसरा, चैलेंज को वही लोग ओवरकम कर पाएंगे जिनके अंदर पैशन होगा, जो पैशन के साथ काम करेंगे, जो जुनून के साथ काम करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जुनून आपके पास आएगा कहां से, ये ढूंढोगे कैसे? दोस्तों आपका जो कारण है, जिस कारण से आप मोदी केयर बिजनेस में आए हो, जो रीजन है, जो वाय है, उस वाय को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी ड्रीम है, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपका वाय है, उसके साथ इमोशन क्या है,
क्या वो आपके उस इमोशन से जुड़ा हुआ है? आपको कार चाहिए तो क्यों कार चाहिए? आपका ड्रीम है मुझे कार चाहिए, क्यों कार चाहिए? उसके साथ इमोशन क्या है दोस्तों? हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त की कभी गाड़ी मांगे हो, उसने मना कर दिया हो सकता है कि आपने अपने फैमिली वाले से गाड़ी मांगे हो या गाड़ी में बैठे हो और आप गाड़ी का दरवाजा को छुए हो, उसने कहा हो इतना जोर से क्यों लगाते हो जो आपके दिल पे आके लगी। वैसा इमोशन ढूंढिए अपने कारण का, जिस दिन आपको वो इमोशन मिल जाएगा जो आपके दिल को टच करता है, जिसको सोचने के बाद आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, वही रीजन, वही वाई आपका पैशन बनेगा दोस्तों, और आपको मोदी केयर में सफल करेगा और आपको हर एक चैलेंज से उभार के बाहर निकालेगा दोस्तों। कोई चैलेंज आपको टूटने दे देगा। तीसरा, वही लोग इस चैलेंज से ओवरकम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे जो रिजेक्शन से प्यार करेंगे दोस्तों। जो रिजेक्शन से प्यार करेंगे, जब हम काम करने निकलते हैं तो हमें हर जगह रिजेक्शन मिलता है, हर जगह नो मिलता है, हर जगह रिजेक्शन झेलना पड़ता है। हर कोई हाँ नहीं कहेगा दोस्तों, लेकिन वही लोग इस चैलेंज से बाहर निकलेंगे जो रिजेक्शन से प्यार करेंगे, जो शांत है होकर रिजेक्शन को स्वीकार करेंगे, जो रिजेक्शन को गले लगाएंगे। क्या लगता है सुरेखा भार्गव मैम को रिजेक्शन नहीं मिला होगा? हमसे ज्यादा मिला होगा दोस्तों। रवि सर को नहीं मिला होगा? मिला होगा। रंजन सर को क्या रिजेक्शन नहीं मिला होगा? नीरज मिश्रा सर को नहीं मिला होगा? अमोद सर को नहीं मिला होगा? बलबीर सर को नहीं मिला होगा? सतेंद्र सर को नहीं मिला होगा? जानवी मैम को नहीं मिला होगा? विनय मैम को नहीं मिला, विनय सर को नहीं मिला होगा? आर एस ठाकुर सर को नहीं मिला होगा? ओम प्रकाश सर को नहीं मिला होगा? किसको नहीं मिला होगा? सबको रिजेक्शन मिला होगा दोस्तों, और हमसे ज्यादा रिजेक्शन इन्होंने झेला होगा, क्योंकि आज तो हमारे पास प्रोडक्ट का भंडार है। इनके समय में तो इतना प्रोडक्ट भी नहीं था। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन को झेला, तभी आज सफल है दोस्तों। तो रिजेक्शन से इन्होंने प्यार किया, तो हमें भी सफल होना है, तो रिजेक्शन से प्यार करना होगा चैलेंज को ओवरकम करने के लिए दोस्तों। चैलेंज को वही लोग ओवरकम कर पाएंगे जो कमिटमेंट के साथ करेंगे। कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया दोस्तों। बड़ी बड़ी कमिटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी कमिटमेंट लेनी है और उसको फुलफिल करना है। कहते हैं कि प्लेइंग टू विन रिक्वायर्ड कमिटमेंट। अगर आपको जीतना है, अगर आपको जीतना जरूरी है, जीतने के लिए वचनबद्धता, कमिटमेंट का होना जरूरी है दोस्तों। कमिटमेंट का होना जरूरी है। उसके बाद चैलेंज को वही लोग ओवरकम कर पाएंगे जो लर्नर होंगे दोस्तों, जो सीखना चाहेंगे, जो सीखेंगे, जो सीखने के लिए तैयार होंगे। कहते हैं कि अगर हमें कहीं चैलेंज मिला, किसी ने नो कहा या किसी ने कहीं कुछ प्रॉब्लम कही या कुछ ऐसी बात हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई है हमारे अंदर, जिस कमी को हमें पूरा करना होगा, जिस कमी को हमें अपने अंदर समझ पूरा करना होगा। और वो होगा तभी जब हम लर्नर बनेंगे, जब हम सीखेंगे। कहते हैं बड़ी सफलता के लिए ज्ञान के गहराई में जाना पड़ेगा दोस्तों। आप सामने में एक पेड़ देख रहे हैं, विशाल वृक्ष है, लेकिन इस विशाल वृक्ष के अगर आप अंदर झांकेंगे तो इसकी जड़ें जो है दूर दूर तक, काफी गहराई तक फैली हुई है दोस्तों। ये जड़ें दूर दूर तक, काफी गहराई तक फैलने से क्या होता है दोस्तों, जब हवा तेज, पानी तेज, तूफान आता है तो इस विशाल वृक्ष को गिरने से यही जड़ रोकता है, जो गहराई में फैली हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है दोस्तों। अगर ये जड़ ना हो, गहराई में छोटा सा जड़ हो, तो ये छोटे से हवा से भी ये पेड़ वृक्ष, विशाल वृक्ष गिर जाएगा दोस्तों। तो अगर हमें भी इस विशाल वृक्ष के तरह खड़े रहना है, अडिग रहना है, सफल होना है, तो अपने ज्ञान के गहराई को अंदर तक डालना होगा, अंदर जड़ के को मजबूत बनाना होगा दोस्तों। लर्नर कहते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं सीखना है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं महापंडित हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे सेमिनार से कोई मतलब नहीं, मुझे काउंसलिंग से कोई, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर लूंगा। तो दो तरह से सफलता मिलती है दोस्तों। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, जो अपने तरीके से करते हैं, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी सफलता हो सकता है वो सफल हो जाए, उसका रिजल्ट सिर्फ 1% है दोस्तों। और दूसरा तरीका है जो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ दोस्तों, मैं तो जीरो हूँ, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मैं अपने दूसरे फील्ड में भले ही एक्सपर्ट रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर के अंदर मैं जीरो हूँ, और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन को मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ उनको। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा, वो जो सिखाएंगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ऐसे लोग की सफलता 99% होती है दोस्तों। अब आपको डिसाइड करना, यू हैव टू डिसाइड कि आप 1% सक्सेस रेशियो में रहना चाहते हैं या 99% सक्सेस रेशियो में जाना चाहते हैं दोस्तों। और हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को मेंटर के रूप में, हम लोगों को टीचिंग देने के रूप में, मेंटर के रूप में हम लोगों को जो मिले हैं एलबीएन इंटरप्राइजेज दोस्तों। कहा जाता है राइट डायरेक्शन एंड राइट इज मेंटर इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
सही दिशा और सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, शायद हम लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, उसके बाद मोदी के प्लेटफॉर्म पे आए, और हमारे अच्छे कर्म का नतीजा ये रहा कि हमें एलबीएन एंटरप्राइजेज के मेंटरशिप में आने का मौका मिला। दोस्तों, हम सब लोगों के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट महागुरु, ग्रेट मेंटर एलबीएन एंटरप्राइजेज, 3 लोगों से बना है दोस्तों ये एलबीएन एंटरप्राइजेज। ये एक एंटरप्राइजेज ही नहीं, ये एक ज्ञान की यूनिवर्सिटी है, ये एक सिखाने की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जहां से एक कोयला भी सीख के हीरा बनता है। दोस्तों, यहाँ से लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है और बदलती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संजय कुमार निश्चल सर को, इसको दिमाग, इसको कहा जाता है माइंड का तेज, दिमाग के ये बहुत तेज है। इनके पास कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी लेके चले जाइए, इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है और उस परेशानी, उस प्रॉब्लम्स को 1 मिनट में ये सॉर्ट आउट कर देते हैं। दोस्तों, दूसरा आप देख रहे हैं हरिशंकर गुप्ता सर को, एक्साइटमेंट की मशीन, एक्साइटमेंट, 60 साल के एज में भी इतने एक्साइटेड है, इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं कि इनके एक्साइटमेंट को देख के बहुत लोग सफल हो जाते हैं दोस्तों, और हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। और आप देख रहे हैं रंजन सर को, सर दोस्तों रंजन सर को, जिनको गांधी जी का नाम दिया जाए, क्या क्या कहा, इतने शांत स्वभाव के और सब कुछ को इतने अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं, और हम सब के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं जिससे हम सब लोग ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। एलबीएन एंटरप्राइजेज ने इतना बढ़िया जूम प्लेटफॉर्म बनाया, ये हमारे मेंटर भगवान की दया से, असीम कृपा से हमें मिले हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, हम सब लोगों के महागुरु गुरु हैं ये, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे मेंटरशिप में हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारी जीत पक्की है, हमारी सफलता पक्की है, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, अभी आपने जितना भी पीछे देखा, जितनी भी बातें हुई, जयशंकर सर ने बताई, मैंने बताई, इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे पॉइंट पर लोगों ने फॉलो करते हुए आज बहुत सारे लोग यहाँ पर सफल हो चुके हैं मोदी केयर के अंदर। दोस्तों, इन्हीं सारे पॉइंट को फॉलो करते हुए, इन्हीं सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हुए, इन्हीं सारे पॉइंट को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके लोग सफल हुए हैं। दोस्तों, अगर हमें भी सफल होना है, हम भी सफलता चाहते हैं, तो हमें भी इस पॉइंट पर अपने आप को इम्प्लीमेंट करना होगा दोस्तों, और तैयारी जीत की करनी होगी। मुझे लगता है आज सब लोग अपनी जीत की तैयारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर तैयारी जीत के करनी है और आपको जीतना है, तो आज के इस सारे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिएगा और अपने आप को एलबीएन इंटरप्राइजेस को समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, समर्पित कर दीजिए, जीत आपकी पक्की है। और मैं यहीं पर अपने सेशन को एंड करता हूं, लेकिन एंड करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं जो भी हूं वो मैं नहीं होता अगर मेरे ऊपर मेरे टोटल अपलाइन सीरीज का हाथ नहीं होता। दोस्तों, मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जब तक मैं हूं तब तक धन्यवाद करता रहूंगा। सबसे पहले माँ बाप, दूसरा भगवान, और उसके बाद जो मैं धन्यवाद करूंगा अजय वर्मा सर का। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा आर.एस. ठाकुर सर का। अगर वो नहीं सिखाते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंचता। उनसे हर एक कदम पर मैं सीखता और वो मुझे सिखाते, और आज मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सतेंद्र सर का। सतेंद्र सर जैसे अपलाइन शायद किस्मत वालों को मिलते हैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राखी मैम का, अतुल सिन्हा सर का। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जयशंकर सर का। जयशंकर सर से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ दोस्तों, बहुत कुछ सीखता हूँ। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबके महागुरु, हम सबके गुरु, गांधी विचार के एलबीएन इंटरप्राइजेज, रंजन सर, हरिशंकर गुप्ता सर और संजय निश्चल सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये जो 360 डिग्री का चेंज आया है सब इनकी वजह से आया है, और इनकी वजह से आज मैं अपनी सफलता के उस मुकाम पर पहुंच रहा हूं जो मैं बचपन से देखा करता था। साथ में रवीश रस्तोगी सर का, सुरेखा भार्गव मैम का और समीर मोदी सर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हैंड ओवर करूंगा आगे हम सब जिसको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, जिनकी एक वाणी हम सब लोगों की जिंदगी की नई कहानी लिख देती है, जिनकी एक वाणी हम सब लोगों को आगे बढ़ा देती है, जो हम सब लोगों को अपने छांव में लेके आगे बढ़ते हैं, हर मुसीबत को खुद गले लगाते हैं और हमें बचा के आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने एक मिशन लिया है कि मैं हर किसी को सफलता दिलाऊंगा, आजादी दिलाऊंगा। समीर मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जिनके बारे में जो कहा जाए वो कम है, क्योंकि वो मिसाल है
जिनको हम नहीं हमारी आने वाली 7वीं पीढ़ी भी याद रखेगी दोस्तों। तो आप लोगों के जोरदार ताली से, आप लोगों के जोश और जुनून के साथ, आप लोगों के, क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं अकेले उन्हें बुला सकूं, आप सब लोगों के जोरदार ताली से और जोश और जुनून के साथ बुलाना चाहूंगा एलबीएन इंटरप्राइजेस से रंजन सर को। प्लीज वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम रंजन सर। थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।